देखिए दोस्तों, आपके कुछ इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे पिक किए हैं, उनके जवाब मैं आपको दूंगा डेटा फैक्ट एंड लॉजिक के हिसाब से। प्लस यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हम सीखने की कोशिश करने वाले हैं। स्क्रीनर पे हम किस तरह से डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं, किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी अपनी जो भी अपने जो भी क्वेश्चंस हो गए कि अच्छे स्टॉक्स किस तरह से आपको पिक करने हैं, या फिर आपको आपका पोर्टफोलियो कितने रिटर्न्स दे सकता है, उसकी एक्सपेक्टेशन कैसे करनी है फैक्ट के हिसाब से, डेटा के हिसाब से, वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। प्लस आई नो अभी के समय काफ़ी लोग मैच आईपीएल एंजॉय करें, वो इस वीडियो को मिस कर देंगे, लर्निंग्स को मिस कर देंगे, लेकिन अगर आप इसको देख रहे हो तो कंप्लीट देखना, ताकि आपसे कुछ भी छूटे नहीं, आपसे कुछ भी मिस नहीं होए। तो पहले क्वेश्चन को लेके आते हैं। पहला क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पे कोई डेटा तो होगा नहीं, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, तो उसके हिसाब से आपको इसको सुनना है। मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, अभी के समय कितनी नेटवर्थ को एक अच्छी नेटवर्थ माना जा सकता है, एक रफ एस्टिमेट क्या हो सकता है उसका। क्या मैं अपनी नेटवर्थ के अंदर अपने घर को भी इंक्लूड करके चलता हूँ? काफ़ी लोग दोस्तों इंक्लूड करके चलते हैं, लेकिन मैं जिस घर में रहता हूँ वो पिताजी का घर है, तो मैं उसको इंक्लूड करके नहीं चलता हूँ। मतलब मेरी नेटवर्थ मतलब वो मेरी ही होनी चाहिए, जो मैंने कमाया है, जो मैंने अचीव किया है, उसके अलावा मैं कुछ भी उसमें काउंट करके नहीं चलता हूँ, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। ठीक है, तो वो एक पॉइंट है। बाकी आपको काउंट करना है तो कर सकते हैं, काफ़ी लोग काउंट करके उसमें चलते हैं। अब देखिए, आप एस्टिमेट पूछ रहे हो तो इसका कोई वैसे जवाब होता नहीं है, डिपेंड करता है अ, कि आप की क्या इनकम है, आपकी क्या ड्रीम्स है, आपकी क्या लाइफस्टाइल है, आपके कितने खर्चे हैं, वो सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप अब मेरे हिसाब से पूछोगे तो मेरे हिसाब से ही बता सकता हूँ, तो कम से कम, या कम से कम नहीं तो ठीक है, जो हम उसको ठीक ठाक सी मान सकते हैं, 1 मिलियन। अब 1 मिलियन का मतलब ये नहीं कि 10 लाख रुपीज़, 1 मिलियन डॉलर्स कम से कम। जैसे अभी के हिसाब से कन्वर्ट करके चले तो 8 करोड़ 30 लाख समथिंग, 8-10 करोड़, ये ठीक ठाक सा मान के चल सकते हैं। अब ठीक है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, काफ़ी लोगों के हिसाब से ये कम भी होती है, काफ़ी लोगों के हिसाब से ज़्यादा होती है। मैं अपने हिसाब से यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लस इसमें एक और क्वेश्चन मैं इंक्लूड कर देता हूँ, वो मैंने यहाँ पे लिया नहीं, एकदम से मुझको याद आता है, किसी ने कमेंट किया था कि मिनिमम अमाउंट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो कितना होना चाहिए। अब वो 10 लाख भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको आगे चल के अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है, अच्छे पैसे बनाने हैं, कुछ ऐसी कंपनीज़ खरीदनी है जिसके अंदर ज़्यादा तूफान नहीं हो, ज़्यादा आपको ट्रैक नहीं करना पड़े, ज़्यादा आपको रिस्क लेना नहीं पड़े, बड़ी कंपनीज़ हो, लीडर कंपनीज़ हो, खरीदी और होल्ड करी, तो उसके लिए 25 लाख का पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ में होना चाहिए। तब जाके आप उसको 5-10 साल के लिए होल्ड करते हो, तो आपको कुछ वहाँ पे मिलेगा, मीनिंगफुल रिटर्न्स आपकी मिलेगी, आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। प्लस आपको आगे चल के डिविडेंड्स भी अच्छे मिलेंगे, जो आप कम से कम उसको यूज़ कर सकते हो अपने जो भी आप करना चाहते हो अपने घर खर्च में या जैसे भी। तो ये अमाउंट मेरे हिसाब से होता है, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये है कि सभी एफएमसीजी कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं करी इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट्स की वजह से, लेकिन ऑटो कंपनीज आर डूइंग वेल। बिल्कुल आपका कहना सही है। तो समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे मेंशन कर रखा है कांट अंडरस्टैंड दिस। ज़रूरत पे लोग काफ़ी कम खर्च कर रहे हैं और गाड़ियाँ बिक रही है, तो समझ में कैसे नहीं आ रहा है दोस्तों। आप बाहर जाके देखो, कितनी दिखावे वाली दुनिया हो चुकी है। आप मतलब घर में चाहे कुछ हो या नहीं हो, बाहर दिखावा पूरा होता है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है, ये तो बिल्कुल समझने वाली बात है। अ, ऐसा ही है कुछ कि जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर लोग काफ़ी कम खर्च करें, और जो लग्ज़री आइटम्स है, जो दिखावे वाली चीज़ें होती है, चाहे वो गोल्ड हो या आपकी जो लग्ज़री वॉचेज़ हो, या फिर आपकी जो ये ट्रेंड वाले जो कपड़े हो, ये तो चलो ठीक है, अफोर्डेबल प्रीमियम वाले कपड़े आते हैं, लेकिन जो ज़ारा है या इस तरह की जो भी क्लोथिंग आइटम है वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और जो सस्ते कपड़े वाले हैं वो काफ़ी अच्छा नहीं कर रहे हैं। अब ऑटो कंपनीज़ में आप देख सकते हैं, गाड़ियाँ आजकल ऐसी हो गई कि एसयूवी तो मतलब ऐसे निकल रही जैसे कोई खिलौने हो। आप उनके घर में जाके देखो, आपको पता चलेगा। लेकिन बाहर ये सब चीज़ें करनी आजकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट या ज़रूरी हो चुकी है। प्रोफ़ेशनली भी काफ़ी लोग कर रहे हैं, क्योंकि कुछ होते हैं कि इस तरह की फ़ील्ड में होते हैं जिनको दिखाना इम्पॉर्टेंट है। उनसे उनको डील्स मिलती है, उनसे उनको बिज़नेस मिलता है। तो उनके लिए तो ये जो कार्स वगैरह है, वो एसेट्स है, क्योंकि उससे उनका फ़ायदा हो रहा है। जैसे आप यूट्यूबर्स को देख सकते हैं, जो ये व्लॉगिंग करते हैं, उनके लिए एसेट्स हैं, क्योंकि उसको आप लोग देखते हो, या जो भी मतलब देखते हैं, ये जो व्यूअर्स होते हैं, उस हिसाब से उनके लिए फिर वो व्यूज़ आते हैं, या जो भी उनका काम है। तो ये सब चीज़ें चलती है दोस्तों, अभी के समय ऐसा है, सोचने वाली बात नहीं है। बाकी चलेगी, एफएमसीजी कंपनीज़ भी चलेगी, वो भी
होगा उसका भी समय आएगा। और एफएमसीजी कंपनीज़ में आप ये मत सोचो कि आपको कुछ बहुत बड़ा कुछ मिल जाएगा। एफएमसीजी कंपनीज़ लोग इसलिए खरीदते हैं ताकि उनके पास में जो पैसा उन्होंने लगा दिया है वो पैसा एक तो डूबे नहीं, प्लस वो धीरे धीरे ग्रो करे। एफएमसीजी में दोस्तों कोई चमत्कार नहीं होता है। कुछ कुछ कंपनी होती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एफएमसीजी में क्या होता है कि हर समय कोई एक कंपनी ऐसी मिलेगी जिसका समय चल रहा होगा। 2000 के टाइम पे आप देखो एचयूएल बर्बाद करा था लोगों को, 7-8 साल तक वो नीचे था 30-40%। नेस्ले ठीक कर रहा था, लेकिन वहाँ पे जो चमक रहा था वो था मैरिको। मैरिको बहुत बढ़िया कर रहा था, तो उस समय मैरिको का टाइम था। एक टाइम आया था ब्रिटानिया का, एक बार इमामी का भी टाइम आया था। अब इमामी का टाइम देखो कितना ख़राब चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि मतलब टाइम आ गया वो कंपनी अच्छा कर रही, उसके बाद में कंपनी ही ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। टाइम जब कंपनी का जाएगा तो वो कंपनी काफ़ी स्लो चलेगी, लेकिन जब टाइम चल रहा है तो कंपनी का बहुत अच्छा करेगी। अभी किसका टाइम चल रहा है? अभी वीबीएल का टाइम चल रहा है। तो हर टाइम कुछ ना कुछ आपको एफएमसीजी में ऐसा मिलेगा जो बहुत बढ़िया करेगी। बट हाँ, अगर आप पूरा एक बास्केट लेके चलते हो एफएमसीजी कंपनीज़ का, तो कुछ होने वाला नहीं है। उसमें फिर आपको डिसेंट रिटर्न्स ही एक्सपेक्ट करने चाहिए। 15 से 16% के सीजीआर की आपको एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कुछ ऐसा है कि इलेक्शन है, रेट कट है, काफ़ी बड़े ट्रिगर्स है मार्केट के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए? कैपिटल को निकाल लो, क्योंकि यही हो सकता है बाज़ार में। अगर आपकी कैपिटल है तो वो ये मान के चलो आपकी है ही नहीं, क्योंकि आपने अल्टीमेटली कैपिटल आपने इन्वेस्ट कर दी मार्केट के अंदर, तो वो मार्केट की हो चुकी है। जब आप उसको निकालोगे, प्रॉफिट को बुक करोगे बैंक अकाउंट के अंदर, जब आपके पैसे आते हैं तो आप ये समझना कि वो पैसे आपके हुए। तो प्रोटेक्ट तो दोस्तों बाज़ार में है, तो आपके हाथ में कुछ नहीं है। बस अच्छी कंपनी खरीद के लॉन्ग टर्म का व्यू रखो, वही सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। उसके अलावा कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होता है। और ये मान के चलो कि जो कैपिटल आपने लगा दी उसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे, तो फिर लॉन्ग टर्म में मैं आपको बता चुका हूँ पाप धुल जाते हैं। हमने काफ़ी कंपनीज़ को देखा है, काफ़ी एग्जांपल्स मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि लॉन्ग टर्म में लोगों के पाप कैसे धुलते हैं, या पाप मतलब जो गलती अपन ने की है, चाहे वो गलत कंपनी ले ली हो या फिर कंपनी को ऑल टाइम हाई पे खरीद लिया हो, तो ये सब चीज़ें अपन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अब कुछ डेटा इन्होंने यहाँ पे दिया है। इक्विटी की रिटर्न्स की बात करें 1979 से लेकर 2023 तक, तो 722 टाइम्स है। ये वैसे मुझे नहीं पता था, इंटरेस्टिंग लगा डेटा। और इसमें गोल्ड के रिटर्न्स की बात करें तो अराउंड 67 टाइम्स है। इट मीन्स इक्विटी ने 10 गुना ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं गोल्ड के कंपैरिजन में। तो ये तो है ही, गोल्ड में गोल्ड को कोई पैसे बनाने के लिए नहीं खरीदता है। गोल्ड को तो जस्ट कि पैसा बन चुका है, अब इन्फ्लेशन को बीट करना है या इन्फ्लेशन के साथ में चल रहा है, पैसा ख़राब नहीं करना है। मतलब अल्टीमेटली कैश अपन रख के चलते हैं बैंक्स में या घर में, तो उसमें वो मतलब नहीं है, फिर वो डेप्रिशिएट होता है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो गोल्ड क्या इन्फ्लेशन के साथ में बढ़ता रहता है, तो गोल्ड तो उस हिसाब से है, कोई पैसे वैसे गोल्ड में नहीं बनते हैं। तो ये चीज़ हम कर चुके हैं, गोल्ड का कर चुके हैं, रियल एस्टेट का कर चुके हैं, क्रिप्टो का कर चुके हैं, म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक्स भी हम कर चुके हैं। यहाँ पे इसी चैनल पे अवेलेबल है वीडियोस, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो स्टॉक है, ये सब चीज़ें हैं, ये बेटर देन गोल्ड है। बाकी और भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है, तो है ही वो तो ठीक है। मेरा व्यू क्या है? मेरा व्यू है बिल्कुल है ही। अब देखिए दोस्तों, अभी के समय क्या है कि आप है ना कुछ आईफोन लेके आ जाओगे, आप कोई गाड़ी लेके आ जाओगे या कुछ ना कुछ ऐसा लेके आ जाओगे, तो लोग आपको बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन अगर आप वही पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दोगे ना, तो लोग आपको बोलेंगे यार ये तो बहुत रिस्की है। अल्टीमेटली रिस्की वो है जो अननेसेसरी खर्च किया जा रहा है, वो रिस्क नहीं लगता है लोगों को। अल्टीमेटली ये रिस्क लगता है। बल्कि मार्केट के अंदर आप इन्वेस्ट करके चलते हैं लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनीज़ में, तो उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। तो ठीक है, मेरे हिसाब से तो इक्विटी बेस्ट है, और इसलिए मैं खुद टोटली इसमें ही निवेशित हूँ, इक्विटी के अंदर। एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि किसी एक वीडियो में दोस्तों मैंने आपको कहा था कि कैसे हाई ग्रोथ स्टॉक्स को फाइंड करें, ई मुद्रा, सोलार इंडस्ट्री, तो इसके ऊपर बताइए, बातचीत करिए। देखिए ई मुद्रा और सोलार, इनके लिए तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा अंदर जाके कि किसके पास में कितनी लीडरशिप है। लेकिन इनको फिल्टर करके निकालें कैसे, कि हमारे पास में कम से कम 10 स्टॉक्स की लिस्ट आ जाए, फिर हम उस 10 स्टॉक्स के अंदर जाके उसको पढ़ें कि किसके पास में क्या लीडरशिप है, क्या कर्जा है, क्या फंडामेंटल्स है। वो मैं आपको बता सकता हूँ। वो उसके लिए आप सिंपली क्या करो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फ्री वेबसाइट है screener.in, कोई प्रमोशन नहीं है इसकी तरफ से, कोई पैसे वैसे मुझको नहीं मिल रहे, लेकिन हाँ अच्छी लगती है वेबसाइट, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जाओ, सबसे पहला ऑप्शन आएगा फीड का।
आई थिंक शायद लॉगिन करना पड़ेगा, नहीं कर मतलब बिना लॉगिन के नहीं आपको ये अनुमति दे तो कर लेना लॉगिन, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपनी कोई भी जीमेल आईडी के साथ में आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करना ही पड़ेगा वैसे देखा जाए तो। तो फीड में आप जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास में एक पेज खुलेगा जिसमें आपको स्क्रीन्स दिखेगी सबसे ऊपर। उसको नहीं देखना है, आपको स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको सेक्टर्स दिखेगा काफ़ी सारे, मतलब जितने भी बाजार के अंदर सेक्टर्स है वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। किसी भी सेक्टर में अगर आपको देखना है, जैसे एग्जांपल हम ये लेके चलते हैं, वायर एंड केबल का लेके चलते हैं, इस पे अपन ने क्लिक किया, फिर अपने सामने दोस्तों ये कंपनीज आएगी मार्केट कैप के हिसाब से, जिसका सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है सबसे पहले, फिर सेकेंड थर्ड ऐसे करके कंपनीज आपके सामने आएगी। अब क्या कर सकते हैं आप, जैसे देखिए मतलब आप का यहाँ पे प्री डिफ़ॉल्ट आएगा जिसमें आपको ये सब चीज़ें हो सकता है देखने को नहीं मिले। ये जो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट कैप चलो आपको मिलेगा, सेल्स पता नहीं मिले नहीं मिले, काफ़ी टाइम हो गया मुझको, ये मैंने चेंज कर लिया है। तो अगर आपको वो सेटिंग करनी है जो मैं यहाँ पे मैंने कर रखी है अपने लिए, तो फिर उसके लिए आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ये वो सेटिंग है। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सबसे ऊपर एडिट कॉलम का, इस पर आपको क्लिक करना है और इसमें फिर आपको ये इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, ये सब आपको सेट करके चलना है। इसी मतलब ऑर्डर के अंदर आपको सेट करके चलना है। मार्केट कैप पहले आना चाहिए, सेल्स ग्रोथ 3 साल की, 5 साल की, 7 साल की, 10 साल की, फिर प्रॉफिट ग्रोथ आपने ले ली यहाँ पे, फिर आपकी रिटर्न ले लिया 10 साल में कितना बना, 5 साल में कितना बना, प्रमोटर की होल्डिंग ले ली, प्राइस टू अर्निंग ले लिया, इंडस्ट्री का पी ले लिया, फिर यहाँ पे आपको सेव कर लेना है। अब ये सब चीज़ें आपको कैसे निकालनी है, इसके लिए आप थोड़ा सा नीचे जाइएगा, स्क्रॉल डाउन करेगा, जो यहाँ पे मैंने सेट कर रखा है उसको यहाँ पे आपको टाइप करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा वो, उसके ऊपर आपको चेक पे क्लिक कर देना है। या फिर आप अपने हिसाब से और भी देख सकते हैं, ओपीएम अगर आपको देखना है तो वो भी सेट कर सकते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो अमाउंट में होता है वो भी देख सकते हैं। अमाउंट का मतलब है नहीं, वैसे परसेंटेज देखे तो वो बेटर होगा, तो इसमें आप ये सेट कर सकते हैं। अब ये चीज़ आपने सेट की, फिर आपको क्या करना है, जैसे आपको सेल्स देखनी है कि इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल में कौन सी कंपनी ने दी, तो फिर आपको क्या करना है, ये जो सेल्स यहाँ पे मेंशन कर रखा है 3 साल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। एक बार क्लिक करोगे तो ये अप एरो आएगी, इसका मतलब सबसे ज़्यादा सेल्स आई है बिरला केबल की, सेकंड नंबर पे इसकी, थर्ड नंबर पे आरआर केबल की। एक बार और क्लिक करोगे तो सबसे ख़राब सेल्स वाली सबसे ऊपर आ जाएगी। 5 साल की देखनी तो इस पर क्लिक करके देख सकते हैं, 7 साल की देखनी तो इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब जैसे बिरला केबल को आप देखोगे तो स्टॉक वैसे चल ही रहा है, अभी करेक्शन में है, तो इनमें क्या होगा, आपको मतलब ऐसा नहीं करना है कि कोई पत्थर की लकीर है जिसकी सेल्स ज़्यादा है आपको सीधा उसको बाय कर लेना है, आपको बहुत चीज़ें और देखनी पड़ेगी। जस्ट मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से आपको कंपनी निकाल सकते हैं। ऐसा मैंने आपको इसलिए बताया था कि ये जो यूट्यूबर्स आपको बताते हैं, स्टॉक्स बताते हैं कि मल्टी बैगर है, वो क्या होता है, ये इस हिसाब से देख के आपको बता देते हैं कि अभी कौन चलन में है। फिर वो स्टॉक का जब चलन ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो वो भूल जाते हैं उसको, उसके ऊपर बातचीत नहीं करते, फिर वो दूसरे स्टॉक्स ढूंढते, फिर वो निकाल लेते हैं, और जिसका पैसा डूब गया उसका डूब गया। क्योंकि यहाँ पे तो दोस्तों पैसे डूबते ही है, जो हम डिस्कस करते हैं लीडर कंपनीज है, थोड़ा ठीक है चलो रुकेगी, कैपिटल आपकी बचेगी, बाद में कंपनी चल जाएगी, पैसे डूबेगी नहीं आपके, लेकिन यहाँ पे वो पैसे डूब जाते हैं। तो अगर आपको उस हिसाब से देखना है तो देख सकते हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, आज आपको ये कंपनी सबसे ऊपर दिखेगी तो कल दूसरी दिखेगी। लेकिन अगर आपको इसमें से ढूंढना है कुछ बढ़िया फंडामेंटल, तो फिर जो 4 पॉइंट हम डिस्कस करते हैं वो सारी चीज़ आपको देखनी कि प्रॉफिट की ग्रोथ में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, थोड़ा सा कुछ लीडरशिप होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप देखोगे तो इनमें से कुछ ना कुछ कंपनी आपकी निकल जाएगी। तो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं जब भी आपको समय मिले। एक और क्वेश्चन है कि क्या बता सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में रियलिस्टिक रिटर्न्स कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आपका एक्सपीरियंस भी बताइए कि आपको अभी तक कितने CAGR मिले हैं। देखिए CAGR वगैरह मैं देखता नहीं हूँ क्योंकि मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं एवरेज अप करके चलता हूँ, पर मंथ में बाजार में निवेश करके चलता हूँ। तो क्या है CAGR, फिर वो मतलब ही नहीं है। देखिए CAGR का मजा देखिए, दो चीज़ है, आपने एक म्यूचुअल फंड में निवेश किया 2017 में, लमसम 1 लाख रुपए आपने लगा दिए, अभी 24 चल रहा है, तो हो सकता है आपका वो पैसा 4 गुना हो गया हो, आपको मिले हो 300% के रिटर्न्स आपको दिख रहे हो आपके पोर्टफोलियो में। तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ, आपको प्रॉफिट हो गया 3 लाख रुपीज़ का, ठीक है। एक है कि आपने पर मंथ SIP करी 10,000 की, 15-20,000 की, जो भी आप करना चाहते हैं, और वो कंटिन्यू आपकी चलती रही, आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न दिखेगा जस्ट 100% का, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, या फिर उससे भी कम का 80-90% का। लेकिन जो अमाउंट आएगी ना आपके पास में, वो 3 लाख नहीं आएगी, वो आपके पास में आएगी 10 लाख, 12 लाख, क्योंकि आप एवरेज अप कर रहे हैं। आपके पास में जितना एवरेज अप करोगे आपकी जो परसेंटेज है वो कम होती जाती है, लेकिन आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ता जाता है। तो मेरा ये सीन है कि मेरा पोर्टफोलियो अगर 200-250% ऊपर भी है,
तो यहाँ पे कुछ इंप्रेसिव लगेगा नहीं 250% ऊपर देख के, लेकिन जो अमाउंट दिखेगी वो इंप्रेसिव होगी, क्योंकि अल्टीमेटली अपन को ये परसेंटेज से मतलब है नहीं, मतलब अपने को पैसे कमाने से है। तो यहाँ पे पैसे अच्छे मिलते हैं। अगर मैं एक ही बार लमसम इन्वेस्ट करके चल जाता तो क्या पता पोर्टफोलियो 8 गुना दिखता, 10 गुना दिखता, लेकिन उसमें फिर मतलब नहीं है। पैसे ज़्यादा जब बनेंगे जब आप उसमें कंटिन्यूसली अच्छी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करते जाओगे। तो ये चीज़ है। लेकिन मैं ये ज़रूर देखता हूँ कि जो मेरे पास में कंपनी है वो कितने परसेंट के साथ में ग्रो करिए, ताकि जो मेरी 25% की एक्सपेक्टेशन है वो फुलफ़िल कर पाए। अब देखिए जैसे कैसे हम देख सकते हैं, जैसे आपने ये बोला कि हमारे पोर्टफोलियो में किस तरह से रियलिस्टिक रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। वापस आइए स्क्रीनर पे, फीड में जाइए। आई थिंक जो पहले हमने डिस्कस किया था उसमें स्क्रीन में जाना पड़ रहा था, फीड में नहीं, स्क्रीन में आप जाइएगा, एक बार उसको चेकआउट कर लेना। इसके लिए आपको फीड में जाना है। अब जाओगे तो ऊपर आपके पास में एक ऑप्शन आएगा वॉच लिस्ट व्यू, इस पर क्लिक करना। ये लॉगिन करने के बाद में होगा। अब एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 5 कंपनीज रख रखी है कि किसी को 5 कंपनी का पोर्टफोलियो बनाना है, जिसमें सिंपल कंपनीज हो, खरीद के जस्ट होल्ड कर दो एफसीआईसी के हिसाब से, कि फाइनेंस में ये आ गया, कंजप्शन में डीमार्ट आ गया, आईटी में ये आ गया, इंडस्ट्रियल में पॉलीकैब आ गया, केमिकल में ये आ गया। वो अपने अपने हिसाब से देख लेना। मैं ऐसे ही एग्जाम्पल देने की कोशिश करूँ कि किस तरह से आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन देखना है। बाकी आपके पास में 5 नहीं 10 कंपनी हो, 15 हो, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे कंपनीज़ को चूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ऊपर आपको दिखेगा कंपनीज़, इसके ऊपर क्लिक करना, कंपनी का नाम लिख देना, वहाँ पे आपको एक ये पोर्टफोलियो आपका बन जाएगा। अब जो हमने सेट कर रखा है सेल्स और प्रॉफिट का, उसका अब यहाँ पे काम ये होगा कि आपको देखिए दोस्तों होता क्या है कि ये चीज़ आपको बताइए कि लॉन्ग टर्म में जो कंपनी है वो अपनी अर्निंग्स के हिसाब से बढ़ती है। स्टॉक अपनी अर्निंग्स का गुलाम होता है। तो आपके पोर्टफोलियो में कितनी अर्निंग्स कर रही है कंपनी वो देखिए, अगर उस हिसाब से आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, जैसे विनाती है 10 साल में 27% के सीएजीआर दिए है इसने। प्रॉफिट की ग्रोथ कितनी है? 21% की। होता क्या है नॉर्मली कि अगर आपकी जो कंपनी है 20% के सीएजीआर के साथ में बढ़ी है 10 साल में, तो आपका जो स्टॉक है वो 30% के सीएजीआर के साथ में बढ़ता है, या 25% के सीएजीआर के साथ में बढ़ता है। अपन उसको थोड़ा सा रियलिस्टिक कर देते हैं कि आगे चल के हो सकता है कंपनी की रफ्तार भी कम होगी बढ़ने की, तो हम जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ है उसको नहीं लेंगे, हम यही मान के चलेंगे कि यही ग्रोथ हमको मिलेगी जो अभी प्रॉफिट चल रहा है। अब इसमें देखिए दोस्तों एक बहुत मतलब वो भी है कि यहाँ पे हम मीडियन देख सकते हैं कि जैसे 10 साल में 22% का मीडियन है, मतलब सभी कंपनी का ये मीडियन करके इसने बता दिया। तो 22% की ग्रोथ हम मान सकते हैं, 22-25% की ग्रोथ मान सकते हैं 10 साल में। 7 साल में 30% का बता रहा है, क्योंकि कुछ कंपनी 30% की दे रही है, कुछ 36 की दे रही है, कुछ 19 की दे रही है। तो मोटा मोटी मान के अगर आपके पास में अच्छी कंपनी है तो 25% की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, 20 से 25% की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। होगा क्या? अगर आपके पास में अमाउंट आपने लगा दिया उस कंपनी में ज़्यादा जिसमें प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है। अगर होता तो सही रहता कि हम वेटेज यहाँ पे डाल सकते थे, उसके हिसाब से हम निकालते। तो वो चीज़ नहीं है, तो जो है उस हिसाब से देख लो। आप ये मान के चलो कि जो भी आपकी अर्निंग्स है कंपनी की, उस हिसाब से स्टॉक आपका चलेगा। यहाँ पे डबल डिजिट होनी चाहिए, सिंगल डिजिट कम से कम हो, बेटर हो। जितने डबल डिजिट होगी यहाँ पे अर्निंग्स, उतने ही आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स अच्छे बनने की एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट आपका अच्छा होना चाहिए कंपनीज़ का। तो ये एक चीज़ है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, क्योंकि आगे चल के बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो जाती है, कंपनी के अंदर भी अर्निंग ग्रोथ कम हो जाती है, फिर अपने को स्विच करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें अलग चीज़ है, लेकिन हाँ फिर भी आपको थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन करनी है तो आप इस हिसाब से एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इन्वेस्ट इन भारत पर आज के टोटल 5 वीडियोज़ आ चुके हैं, कल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो उनको चेकआउट कर सकते हैं। और ये आज का था लास्ट वीडियो। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।